नमस्कार। मैं पंकजमाला शर्मा, नाद बिंदु सेंटर ऑफ म्यूजिक एंड इंडोलॉजी की संस्थापिका एवं अध्यक्षा, वसंत पंचमी के पावन अवसर पर अपने संस्थान की तरफ से आप सबको अनेकानेक शुभकामनाएं एवं बधाई प्रेषित करती हूँ। वसंत पंचमी का अवसर विद्या प्रारंभ करने का अवसर होता था। ये सरस्वती पूजन और सरस्वती की आराधना का भी समय था। वेद में अनेक मंत्र मिलते हैं। मैंने आज ऋग्वेद के 3 मंत्रों को, जो कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 3रे सूक्त के 10, 11 और 12 नंबर पर हैं, चर्चा के लिए उन्हीं का चयन किया है। मंत्र प्रस्तुत है। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। पावकान सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वस्तु दियावसु। वाणी, विद्या और बल प्रदान करने वाली देवी सरस्वती हमें प्रेरित करे, हमारा कल्याण करे। यह मंत्र बुद्धि, वाणी और समृद्धि के लिए देवी सरस्वती का आह्वान करता है। वाजेवी शब्द केवल भौतिक समृद्धि ही नहीं, अपितु बौद्धिक एवं आध्यात्मिक घोषणा को भी दर्शाता है। वाजिनीवती का अर्थ है तीव्र गति और शक्ति से युक्त, जो ये संकेत करता है कि ज्ञान और वाणी में तीव्रता और प्रभावशीलता होनी चाहिए। यह मंत्र प्राचीन वैदिक परंपरा में शिक्षा, कला और आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयुक्त होता है और सरस्वती पूजन एवं विद्या अर्जन के अवसरों पर इसका उच्चारण किया जाता है। इसी तरह दूसरा मंत्र है चोदयित्री सुनितानां चैतन्ती सुमतीनां यज्ञं दधे सरस्वती। अर्थात जो मधुर वाणी एवं सत्य वचनों की प्रेरणादायिनी है, जो जागरूकता प्रदान करती है और उत्तम बुद्धि देने वाली है, वे देवी सरस्वती हमारा मार्गदर्शन करें। इस मंत्र से अभिप्राय ये है कि देवी सरस्वती बुद्धि और मधुर वाणी की प्रेरणा स्रोत है। चौदेत्री शब्द संकेत करता है कि देवी केवल ज्ञान प्रदान नहीं करती, बल्कि उसे क्रियान्वित करने की प्रेरणा भी देती है। सुनीता नाम शब्द है, जिसका अर्थ है सत्य और मधुर वाणी और व्यवहार में विनम्रता। तो सुमति नाम का तात्पर्य शुभ और विवेकपूर्ण विचारों से है। इस मंत्र में हमें सत्य, मधुरता और उत्तम विचारों को अपनाने की प्रेरणा मिलती है, जो व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की उन्नति के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। इसी तरह तीसरा मंत्र है महो अर्णः सरस्वती प्रचयति यति केतुना धियो विश्वा विराजति। इस मंत्र में कहा गया है कि देवी सरस्वती एक महान विशाल धारा के समान है, जो ज्ञान और पोषण का प्रवाह करती है। कहने का अभिप्राय, इस मंत्र में देवी सरस्वती को एक असीमित धारा के रूप में वर्णित किया गया है, जो ज्ञान और चेतना का पोषण करती है। अर्ण शब्द जल के प्रवाह को बताता है, जो पवित्रता, शुद्धिकरण और सतत ज्ञान के प्रवाह का प्रतीक है। इस मंत्र से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सरस्वती के ज्ञान का स्रोत कभी समाप्त नहीं होता। वे निरंतर प्रवाहित रहने वाली नदी के समान है, जो अज्ञान को दूर कर बुद्धि, चेतना को समृद्ध करती है। वैदिक परंपरा में सरस्वती नदी को भी इसी ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक माना गया है।
सरस्वती नदी कितनी पवित्र है, उसके लिए भी वेद में अनेक मंत्र हमें मिलते हैं। आजकल क्योंकि ये महाकुंभ का अवसर है, तो सरस्वती नदी की चर्चा करना भी प्रासंगिक है। इसलिए आगामी वीडियो में मैं वेद में सरस्वती नदी की क्या अवधारणा है उसकी चर्चा करूंगी। पुनः सभी को शुभकामनाओं सहित बसंत पंचमी के पावन अवसर पर अनेकानेक शुभकामनाएं। धन्यवाद।